आज हमारे सारथी बैच 3.0 में आपका स्वागत है। और आज से हम फर्स्ट जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक बार पहले भी क्लास ली हुई है HCF LCM की, कैसे याद करते हैं, कैसे उनके आंसर निकालते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली 1 का। तो इसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या दे रखी है। तो वास्तविक संख्या होती क्या है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में वास्तविक संख्या। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो चैप्टर 1 है उसी का दे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्न संख्या है, उसने क्वेश्चन में दे रखी है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही इजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखो क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है गुणनफल 140। क्या दे रहा है? 140। तो देखिए इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड 140 में सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 सत्ते 14 70। 2 का भाग लगाया, 2 तिया 6, एक यहाँ पे गया, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 का लगाएंगे, 5 सत्ते 35, 7 का लगाया, 7 एकम 7। तो ये क्या हो गया? इसके अपन ने अभाज्य गुणनफल कर दिए। अब इसको ही गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या हो गया है? इसका गुणनफल हो गुणनफल। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है, गुणनखंड करके अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? गुणनफल ज्ञात कर लिया इसका। तो ऐसे ही और सवाल भी है, तो अपन बारी बारी से सभी सवालों को हल करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर इसी का पहला तो ये कर लिया अपन ने, इसी का दूसरा देखो, इसमें है 3825। तो दूसरी संख्या दे रखी है अपने पास 3825। ठीक है, इसका अपन को गुणनखंड करके क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए 3825 में किसका भाग लाएंगे? 5 का। 5 सत्ते 35, 3 बचे 32 हो गए, 5 अंग 30, 2 बचे 55 25। ठीक है, अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 अंग 5, 2 आए यहाँ पे, कितना हो गया? 55 25, फिर एक आया 5 दिया 15। ठीक है, अब 153 में 3 का भी भाग जाता है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब किसका भाग जाएगा? 17 का। 17 एकम 17, 17 34, 17 दिया 51। तो 3 का फिर भाग जाएगा, 3 एकम 3। जब तक नीचे एक नहीं आता तब तक अपन को भाग लगाते रहना है। ठीक है ना। तो देखिए गुणनफल इसका रूप लिखते हैं गुणनफल का 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 17। तो ये क्या हो गया इसका? ये क्या हो गया इसका? गुणनफल रूप लिख लिया अपन ने। तो इन दोनों सवालों में जो हमने समझा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करके इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देख लो, हमने सबसे पहले क्या ज्ञात करा? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करा दोनों सवालों में, और इसका गुणनफल रूप लिख दिया अपन ने। ठीक है ना। अब आगे के सवालों में यही देखते हैं कि क्या ज्ञात करवाना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। देखो एक क्लास मैंने पहले भी ली हुई है HCF LCM की, उसमें भी बताया था मैंने कि HCF LCM कैसे निकालते हैं, है ना। एलसीएम लोएस्ट फैक्टर और हाई फैक्टर, ठीक है ना। महत्तम समापवर्ती उसको HCF कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती उसको LCM कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दे रहा है 26 और 91। 26 और 91, ठीक है ना। 26 और 91 का क्या कहते हैं? 26 और 91, ठीक है। ये दो संख्याएं दे रखी है अपने पास। अब इनका अपन को क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले उनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26 का, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 13 एकम 13। ठीक है, 26 को यहाँ लिखेंगे और इसका गुणनफल रूप यहाँ लिख देंगे, 2 गुणा 13। ठीक है, फिर 91 का करेंगे 91। ठीक है, अब 91 के टुकड़े करके यहाँ लिखेंगे 91, तो भाग लगा लो, 7 का लगा लो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दिया 21, 13 का लगा लो, 13 एकम 13। तो देखो यहाँ कर देंगे 7 गुणा 13। तो अपन ने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और गुणनफल यहाँ हमने अपन ने बोर्ड पे लिख लिए। अब देखें क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। जो हाइट वेक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या होगा, एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 13, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है 13। तो जो ही ऊपर वाले में भी कॉमन आएगा, जो नीचे वाले में कॉमन आएगा वही क्या होगा एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट वेक्टर। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है ना, अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए एलसीएम। ठीक है, लोएस्ट वेक्टर कॉमन क्या आया 13, तो 13 को यहाँ लिख देंगे एक बार, फिर बचा क्या 2, फिर बचा क्या 7। तो इन सबको गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितने होते हैं, गुणा कर लो, 26 सत्ते 7 6 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो इसका एलसीएम कितना आया 182, कितना आया 182। तो अपन ने पिछले वाले सवाल में इसका जो बेसिक था अभाज्य गुणनखंड करके इसका गुणनफल रूप लिखा, और दूसरे सवाल में अपन ने अभाज्य गुणनखंड करके उसका गुणनफल लिख के और उसमें कॉमन फैक्टर निकाले, जिससे अपन को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या दिखा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, इसमें भी अपन को क्या ज्ञात करवा रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इसका 12 15 और 21। पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और 21। ठीक है, अपने पास एक सवाल दे रखा है 12 15 21, ये 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है ना, अब देखो इनका टुकड़ा करेंगे वही। ठीक है ना, 12 के टुकड़े क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है ना, 15 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 5, और 21 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए ये सवाल कह रहा है कि अपन को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, अब देखो एचसीएफ ठीक, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3, एचसीएफ हो गया इसका। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो कॉमन था इसको तो यहाँ लिख लिया, बचा कौन कौन, एक ये 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पे 5 और 7 बच गया, तो 5 गुणा 7। इन सबको गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, यानी 420। 420 इसका क्या आया आंसर, क्या आया आंसर, क्या आया आंसर। तो अपन ने इस सवाल में एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात कर लिया। एचसीएफ तो आ रहा है अपने 3 और एलसीएम आ रहा है अपने 420। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड 2025 में आया है। क्वेश्चन कौन से में आ रखा है, माध्यमिक में 2025 में आया है। ठीक है, बोर्ड में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर
इस पे फोकस करें तो इसमें संख्या चेंज करके देगा ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर। तो इसलिए ऐसे सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये एचसीएफ एलसीएम याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए एक और सवाल देखते हैं इसी का, जिसमें मेरे को लगता है अमूमन गलती करेंगे बच्चे। ठीक है ना। तो एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या दे रखी है 17, 23, 23 और 29, 23 और 29। ठीक है ना। ये अपने पास संख्या दे दी 17, 23, 29। तो इसका अपन को एचसीएफ और एलसीएम याद करना पड़ेगा। देखिए संख्या लिखेंगे 17, 23, 29। तो देखिए 17 को टुकड़े नहीं होते क्योंकि 17 अभाज्य संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है, दोनों होती है। ठीक है ना। तो ये तीनों संख्या अभाज्य भी है, विषम भी है। तो इनमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, विषम में भी और अभाज्य संख्या में भी। ठीक है ना। तो देखिए इसके टुकड़े तो होंगे नहीं, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। ठीक है ना। 29 गुणा 1, 29 गुणा 1। ठीक है ना। अपने पास क्या है, क्या है अपने पास इन तीनों का गुणनखंड कर लिया अपन ने। गुणनखंड करके गुणनफल रूप अपन ने बोर्ड पे लिख लिए। अब अपन को आगे इसका क्या याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। ठीक है ना। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ। ठीक है ना। एचसीएफ बराबर तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। तो तीनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आ गया ना एचसीएफ, महत्तम समापवर्ती। ठीक है। अब देखिए एलसीएम याद कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या क्या होगा, इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11, 33, 9। ठीक है ना। इन तीनों को गुणा करने पे क्या आएगा, क्या आएगा 11, 33, 9। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अपने बुक में दे रखा है 10th की में। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की 101% संभावना है, क्योंकि इससे पिछला वाला सवाल भी बोर्ड में रिपीट हुआ था। ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों हमारी क्लास में बनी रहिए। ये बैच आपके लिए ही हमने बनाया है और इसमें कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो इसलिए इस जो भी बैच से जो भी वीडियो आएगी उन सबको ज्यादा से ज्यादा देखें और समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें। ठीक है ना। धन्यवाद। और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, तो उससे हम आगे उसको अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।